Hey buddies, welcome back to the channel लव वाली वाइफ। सो buddies, आप लोग सुन रहे हो स्टोरी बेहद। तो हमने स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारे प्यारे से कृष्णा थी और श्री थे, अब दोनों घर में अकेले हो चुके थे क्योंकि श्री के सभी फ्रेंड्स अपने अपने घर जा चुके थे। और श्री और कृष्णा दोनों घर में काफ़ी मस्तियाँ कर रहे थे, अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे थे और साथ ही साथ में दोनों बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। श्री अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, कृष्णा अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। इनकी लाइफ काफ़ी ठीक चल रही थी, लेकिन ऑफकोर्स कृष्णा ने एक पंगा ले चुकी थी। उसने ठान लिया था कि वो उस कंपनी को बर्बाद कर देगी, जिस कंपनी को बर्बाद करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन वो काफ़ी हद तक उसे डैमेज ज़रूर कर चुकी थी, उन्हें काफ़ी नुकसान कर चुके थे। एंड फाइनली लगभग 2-3 दिन बाद कुछ चीज़ें होती भी हैं। उनकी जो कंपनी थी, जो फैक्ट्री थी शायद, हाँ फैक्ट्री थी जो पोल्यूशन कर रही थी बहुत ज़्यादा, उस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है। हाँ, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि वो कंपनी कुछ ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी उनके लिए भी, इसलिए उस कंपनी के बंद होने से ज़्यादा फ़र्क उन्हें पड़ता नहीं है। लेकिन अभी उन लोगों के अंदर डर होता है कि कहीं कुछ और पोस्ट ना हो जाए, कुछ और दिक्कतें ना हो जाए। हाँ, उन्होंने सॉरी बोल दिया था, बट कृष्णा ने कहाँ बोला था कि वो आपसे कुछ करेगी नहीं। उनके मन में अभी भी डर बैठा हुआ था, लेकिन वो जानते थे कि शायद से अब कुछ पोस्ट होगा नहीं क्योंकि उन्होंने सॉरी तो बोल दिया है ना, तो शायद कुछ नहीं होगा। बट वो कंफर्म नहीं थे, श्योर नहीं थे। और ऑफ कोर्स कृष्णा को पसंद नहीं आया था क्योंकि वो सॉरी इस तरीके से बोल के गए थे जैसे वो एहसान कर रहे हो। वो माफ़ी नहीं मांग रहे हो, एहसान कर रहे हो उन पर सॉरी बोल के कि हाँ माफ़ी मांग ली ना हमने, बस फॉर्मेलिटी तो थी, कर दी। अब अब तुम्हारे तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए हमारे पास में, अब तुम कुछ करोगे नहीं ना। हाँ हमें पता है, हमने माफ़ी तो मांग ली और वैसे भी हम इतने बड़े लोग हैं, हमें सॉरी बोलते वही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। तो वो इस तरीके से साउंड कर रहा था, इसलिए कृष्णा को उस पर भी गुस्सा आया था कि अगर सॉरी बोलना था तो प्रॉपर वे में बोलते, वरना ना ही बोलते तो बेटर रहता। लेकिन अब वो आए भी हैं, एक कदम आगे भी बढ़ाया है, सॉरी भी बोला, बट एहसान के तरीके से। तो कृष्णा ने माफ़ कर देगी? पॉसिबल है लगता है आपको? नहीं, किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। तो कृष्णा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, बट अभी उसका माइंड इतना ज़्यादा लगा हुआ था। वो एक वार्निंग पोस्ट करती है अपने फेसबुक पे, जैसे किसी को वार्निंग दी जाती है बिल्कुल वैसे, कि बंद कर दो, अब भी जो गलत काम कर रहे हो बंद कर दो, वरना इस तरीके से बर्बाद होगे कि शायद तुम्हारी एग्जिस्टेंस भी लोग भूल जाएंगे। जब वो ये मैसेज करती है तो वो कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है और वो बहुत वायरल चल भी रहा था। अब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब भी कुछ ऐसा बाकी है जो करना बाकी है। और साथ ही में वो कंपनी जिसके ऊपर ये सारी पोस्ट हो रहे थे, आप सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा उस वक्त। वो जैसे पोस्ट देखते हैं उनके सर से पसीना टपकने लगता है, वो टेंशन में आ जाता है कि अभी भी इसके पास में कुछ है, और है तो हमने माफ़ी तो मांगी थी फिर भी। अब वो बहुत सा टेंशन ले रहे होते हैं। जो श्री होती है वो भी पोस्ट देखती है, वो कृष्णा से पूछती है तुमने ये पोस्ट क्यों करा, तुम्हारे पास अब भी कुछ है क्या? तो कृष्णा बस स्माइल करती है, उसकी तरफ देखती है, उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं होगा? तो बोलती है मुझे नहीं पता, हो भी सकता है और नहीं भी सकता, तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है, तुम हो सकता है सिर्फ डराने के लिए सब कुछ पोस्ट कर रही हो। तो कृष्णा स्माइल करती बोलती है आप आपके इंटरव्यू पे ध्यान दो, ऑल द बेस्ट, आज आपका इंटरव्यू है। फाइनली द डे इज अराइव्ड, आपका पहला इंटरव्यू आई थिंक सो। तो बोलते नहीं पहला नहीं है, इससे पहले मैंने इंटरव्यू दिए थे और जब कहीं पे जॉब नहीं लगी थी तब जाके कॉलेज में आई थी मैं। तो बोलते ओके, बट आपकी फेवरेट कंपनी है जिसमें आप जॉब करना चाह रहे थे उसमें तो फर्स्ट इंटरव्यू है ना आपका, तो जाओ, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, ओके। और भगवान के आगे हाथ जोड़ के जाए और बोलना कि आपका इंटरव्यू सही से हो। तो बोलते हाँ मुझे पता है, मैं जा रही हूँ अभी, हमारे घर में जो मंदिर है सबसे पहले वहाँ जाऊँगी, भगवान से प्रे करूँगी कि अच्छा सा चला जाए। आई डोंट नो, पहली बार इतना बड़ा इंटरव्यू दे रही हूँ, क्लियर तो हो जाएगा ना। तो उसे हक करती है और बोलती है हे रिलैक्स, सत घबराने की ज़रूरत नहीं है और मैं हूँ ना, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। तो बोलते नहीं तुम पढ़ लो। तो बोलते डोंट वरी,
मैं आपको बस जाके आपके ऑफिस के बाहर छोड़ दूँगी, उसके बाद आगे आपको ही जाना है, जॉब आपको ही करनी है, इंटरव्यू आपको ही देना है, मैं वहाँ थोड़ी साथ आ रही हूँ, तो चले। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है ऐसे बोलते हुए। तो श्रेया स्माइल करती है और बोलती है, अब ना बस बट इट्स ओके, तुम साथ में हो ना, तो सब कुछ ठीक ही होगा। आई थिंक सो, सब कुछ ठीक ही होगा, इंटरव्यू ठीक ही जाएगा। तो बोलती है हाँ डोंट वरी, सब ठीक जाएगा। तो बोलती है ओके रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स, सब कुछ ठीक होगा। तो कृष्णा बोलती है अब चलें, सबसे पहले जा कर के मंदिर में भी जाना है, फिर टाइम हो जाएगा, आप लेट हो जाओगे। तो बोलते हैं हाँ हाँ चलो चलो, फटाफट जाते हैं करके मंदिर में जा कर के दिया जलाती है एंड वहाँ पर गॉड से प्रे करती है कि इसके इंटरव्यू अच्छे से जाए। वहाँ प्रे करने के बाद में वो जाके गाड़ी में बैठ जाती है। कृष्णा आती है और बोलती है हे रिलैक्स ओके, इतना ज़्यादा क्यों घबरा रहे हो, बस एक इंटरव्यू तो है, और वैसे भी आप तो बहुत जीनियस हो ना, जीनियस बनते रहते हो हमेशा मेरे पास में। तो बस इतने इंटेलिजेंट होने का फ़ायदा है क्या फिर आपका, जब आप इतना घबरा रहे हो। तो बोलती है देखो कुछ ना, ये ना दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं यार, मैंने कभी नहीं दिया इंटरव्यू यार, मैं बस ना सो रही तो हो रही है, अब ऐसे मैं क्या करूँ। जब लाइफ में कुछ चीज़ें हम पहली बार करते हैं ना तो नर्वसनेस होती है। तो बोलते हैं अच्छा, मुझे तो नहीं होती है। तो बोलते हैं अच्छा, तुम ऐसा क्या चीज़ पहली बार की थी जो तुम्हें नर्वसनेस नहीं हुई। तो बोलती है सोच समझ के कुछ भी नहीं किया था, जो भी किया था अनजाने में किया था। तो बोलते हैं अच्छा ऐसे क्या किया था। तो कृष्णा श्री की तरफ देखती है और बोलती है बता दूँ। तो बोलते हैं हाँ बताओ। तो उसे क्लोज आती है, बोलती है पक्का बता दूँ। तो बोलती है शटअप हाँ चलो। तो बोलती है मैं तो चली जा ही रही थी, बट आपने पूछा तो उसे बता दूँ। तो बोलते हैं नहीं रहने दो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे सब पता है। ऐसा बोल के वह स्माइल करती है। फिर कृष्ण बोलते ठीक है तो चलें। तो बोलते हैं चलो। वो अपनी गाड़ी चलाती है, गाड़ी चल धीरे धीरे जा रही होती है। श्री बोलते इतनी धीरे क्यों चला रही हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं गाड़ी धीरे नहीं चल रही है, आपकी हार्ट भी शायद तेज चल रही है, इसे थोड़ा कम करो। गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे चला रही हूँ मैं, ज़्यादा फास्ट कर दी ना तो आपको दिल की धड़कन जितनी बड़ी हुई है ना, अगर मैंने थोड़ी बहुत गाड़ी फास्ट की और ये थोड़ी बहुत तक बढ़ गई ना तो यहीं पे मर जाओगे आप, जान चली जाएगी आपकी। काम डाउन यार, इतना बस क्यों हो रहे हो आप। तो बोलते ठीक है ना यार, डर लग रहा है। तो बोलते कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, काम डाउन काम डाउन। उसका हाथ पकड़ती है, हाथ पे किस करती है, बोलती है लो आपका ऑफिस आ गया। तो बोलते हैं आ गया इतनी जल्दी। तो बोलते जल्दी आ गया, आधी घंटा लगा मैं यहाँ पहुँचने में और आपको जल्दी लग रहा है। मैं गाड़ी इतनी धीरे धीरे लेके आई हूँ ना, साइकिल वाला पे आके निकल रहा था तब जाके आधे घंटा लगा है। वैसे 20 मिनट में आप हमेशा पहुंच जाओगे ऑफिस, 20 मिनट में घर पे बैठ जाओगे, तो मैं आपको पिकअप ड्रॉप कर दिया करूँ। तो बोलते पहले सेलेक्ट हो जाने दो। तो बोलते वो तो आप हो ही जाओगे। तो बोलते नहीं हुई तो बोलते नहीं हुई तो क्या दिक्कत है, आपके लिए तो बहुत सारी जॉब्स पड़ी हैं, इतने इंटेलिजेंट इंसान को कौन मना करने वाला है। तो बोलते इतने इनएक्सपीरियंस इंसान को कौन मना नहीं करने वाला है। तो कृष्णा सिर बोलती है काम डाउन बाबा, सब ठीक होगा, मैं आऊँ अंदर। तो बोलते नहीं नहीं इतना ही ठीक है। तो कृष्णा से हक करती है, कार के अंदर हक करती है और बोलती है ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट ओके। तो बोलती ओके बाबा, आई नो अब सब ठीक होगा। वो उसके हाथ पे किस करती है, श्री कृष्णा के हाथ पे किस करती है एंड अंदर चली जाती है। उसके फेस पे स्माइल भी होती है, नर्वस भी होती है, बोल सकता है कि बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स उसके अंदर थी उस वक्त। और अपनी उन सारी फीलिंग्स को समेट के श्री अंदर जाती है। वो अपने ऑफिस को देखती है, ऑफिस बहुत बड़ा था और बहुत ज़्यादा प्यारा था। बाहर से सिर्फ उसे कांच दिखाई दे रहे थे, लेकिन अंदर जाते ही उसका अंदर से लाइक फुल ऑफिस देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो ऑफिस दिखने में बहुत प्यारा था, बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स लगी हुई थी वहाँ पे, बहुत प्यारे वो नहीं होते फ्रेम्स लगे होते हैं, उनके अंदर कुछ लिखे होता है, मोटिवेशनल कोट्स लिखे होते हैं, वैसे कुछ वहाँ पे रियल फ्लावर पॉट्स पे रखे हुए थे। बहुत प्यारी प्यारी जगह थी वहाँ पे। वो देखने से ऑफिस के अंदर एक अलग ही वाइब आ रही थी। वो अंदर जाती है ऑफिस के, बहुत बड़ा ऑफिस होता है। वो अंदर धीरे धीरे जा रही होती है सब कुछ देखते हुए। तभी वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है हेलो मैम आप कहाँ जा रही हो। तो बोलते ओह सॉरी, वो थोड़ा बहुत आगे निकल गई थी रिसेप्शन से। तो बोलती है हाँ मैं इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। तो वो बताती हैं कि वहाँ जाके बैठ जाइए, क्योंकि और भी लोग इंटरव्यू में की लाइन में थे, पहले उनका नंबर आता, उसे थोड़ी देर बाद में जाना था। वो वहाँ बैठी होती है,
पूरे ऑफिस को देख रही होती है। अभी वो सब कुछ भूल गई होती है, थोड़ी देर पहले कितनी नर्वस थी, कितनी सारी चीज़ होती थी, अब बस वो ऑफिस को देख रही होती है, ऑफिस की लाइटिंग देख रही होती है, कलरिंग देख रही होती है। लाइक सब कुछ देख करके वो बहुत ज़्यादा शौक थी और खुश भी थी कि क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगी। हो गई तो यार कितना मस्त ऑफिस होगा मेरा, बट ऑफिस कितना मस्त हो, काम तो उतना ही हेक्टिक होने है। चलो कोई नहीं, बट फिर भी इतना अच्छा ऑफिस है, काम करने में मज़ा आएगा। फिर वो श्री के बारे में, सॉरी कृष्णा के बारे में सोचती है, अपनी आंखें बंद करती है और थोड़ा रिलैक्स फील करती है। थोड़ा बहुत वो काम कर रही होती है क्योंकि नर्वसनेस में अगर वो जाके इंटरव्यू देगी तो शायद सेलेक्ट ना हो पाए। वो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर रही होती है, अपनी आंखें बंद करके वो बैठी होती है और लंबी सांस ले रही होती है, छोड़ रही होती है। एंड देन वो अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि बस उसका नंबर आ ही गया है, बहुत कॉन्फिडेंस इकट्ठा कर लिया है, बहुत सब कुछ हो गया है, अब बस अंदर जाना है, इंटरव्यू देना है। वो अपने आप को काम करती है, खड़ी होती है, जैसे रिसेप्शन बुलाती है उसे, वो वहाँ जाती है। वो इंटरव्यू देने के लिए बाहर जाती है, जैसे वो ऑफिस के बाहर खड़ी होती है जहाँ उसे अंदर जाकर इंटरव्यू देना होता है, वहाँ पर लंबी सांस लेते हुए बोलती है, प्लीज़ गॉड प्लीज़ सब कुछ ठीक हो प्लीज़। ऐसे रिलैक्स होके वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो इंटरव्यू देती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आ जाती है। इंटरव्यू कैसा आता है समझ में नहीं आता क्योंकि सब लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उसे जिससे आंसर आता है वो दे देती है, नहीं आता है वो सॉरी बोल देती है। वो खुद रिलैक्स होती है, तो वो ठीक ठाक से बोलती है, समझ में नहीं आता कि वो सेलेक्ट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उसे लगता है कि शायद नहीं यार ठीक नहीं गया, बट मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर तो दिए थे। हाँ बट उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था यार, कहीं ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी ना, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंटरव्यू देते वक्त ऐसे कोई फीलिंग नहीं आई मुझे। जब वो इंटरव्यू दे रही थी तो वो फुल कॉन्फिडेंस से दे रही थी, सारे आंसर सही से दे रही थी, बिल्कुल ठीक तरीके से बोल रही थी। लेकिन जब इंटरव्यू दे लिया, सारा काम हो गया, जब बाहर निकल रही है तब नर्वस फील कर रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद नहीं इतना अच्छा नहीं हुआ है, बट शायद नहीं अच्छा हो गया था, आई थिंक सो उसका अच्छा इंटरव्यू हो गया था, लेकिन उसे पता नहीं था। उसे फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने कहीं कमी तो नहीं छोड़ दी, लेकिन नहीं सब कुछ ठीक तो था। वो बहुत कंफ्यूज थी। वो बाहर आके बैठ जाती है, कैंटीन में जाती है, उस ऑफिस के अंदर एक बहुत बड़ा कैसा कैंटीन होता है, वो वहाँ जाती है, खाना खा रही होती है। जब वो खाना खा रही होती है उसे उसके पास में एक लड़की बैठती है, वो भी वो इंटरव्यू दिया होता है, उसने भी इंटरव्यू दिया होता है और वो भी नर्वस फील कर रही होती है क्योंकि अभी तक इंटरव्यू के रिजल्ट थे अनाउंस नहीं हुए थे। उन लोगों ने बोला था कि यहाँ बाहर वेटिंग पे करो, सब लोग वेट कर रहे थे, वहीं पे सब लोग ऑलमोस्ट बैठे थे, तो वहाँ पे वो लड़की बैठी होती है, वो भी नर्वस होती है, वो बोलती है हे आपका इंटरव्यू कैसा गया, तो बोलते हैं आई डोंट नो, आंसर तो दिए थे मैंने बट पता नहीं कैसा गया है, तो बोलती है रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक ही होगा, आई थिंक सो आप तो कर लोगे, आपने तो काफ़ी चीज़ें आंसर दिए थे, मैंने मेरा तो कुछ पता ही नहीं लग रहा मुझे, मैंने दिए थे बट मैंने 2 आंसर्स नहीं दिए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो बोलते हैं आप मुझे रिलैक्स होने के लिए बोल रहे हो, खुद तो टेंशन ले रहे हो। ऐसे लाइक काफ़ी फैमिलियर बात हो रही थी उससे, वो उससे काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी कुछ देर में। थोड़ी देर बाद में जो बोले थे कि रुकना पड़ेगा आपको थोड़ी देर पे, वो बोलते हैं कि हमारी बात हो गई है, जिन जिन का इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा उन्हें मैसेज दे दिया जाएगा, जो भी आपने ईमेल आईडी दी है उसमें हम लोग मैसेज करके बता देंगे कि आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सो आप लोग आ सकते हो। ऐसे जब वो बोलते हैं तो श्री भी खड़ी होती है, बोलती है थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा, तो वो लड़की बोलती ओके। लाइक वो एक दूसरे से नाम भी नहीं पूछते दूसरे का, इतना नर्वस होता है सब लोग। वहाँ का माहौल बहुत इंटेंस होता है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। श्री अपने घर जाती है, दरवाज़ा खोलती है और सामने कृष्णा को देखती है। कृष्णा सभी बुक्स खोल के पढ़ रही थी। जब कृष्णा पढ़ रही थी तो श्री उसके पास जाती है, बोलती है हे व्हाट्सअप, तो बोलते हैं मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसे क्या इंटरव्यू, तो बोलती है पता नहीं यार, रिजल्ट नहीं बताया अब तक, आई थिंक सो वो लोग ईमेल कर देंगे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोलेंगे मुझे जितना लग रहा है, तो बोलते हैं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, तो बोलती है यार मैंने आंसर तो दिए थे बट फिर भी कुछ तो कमी लग रही है, तो बोलते इधर आओ, तो बोलते क्या, तो बोलते इधर आओ ना, उसके पास में आती है, तो बोलते बोलो, तो बोलते बैठो यहाँ पे, उसे बैठाती है और बोलती है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, तो बोलती है अच्छा तुम्हें कैसे पता, तो बोलते मैंने बोल दिया ना बस, आपने सब कुछ ठीक तरीके से किया है तो पक्का आपका सिलेक्शन होगा, अगर नहीं भी होगा तो कौन सी दिक्कत है, जॉब की कमी है क्या, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, इधर आओ कम, ऐसे बोल के अपनी बाहें फैलाती है, तो श्री से हक कर लेती है, बोलती है और
और तुम्हारे ऐसा क्या हुआ जो तुम कांड करने में लग रही हो? तो बोलते मैं कौन सा कांड करने में लग रही हूँ, मैं तो नॉर्मली पढ़ाई कर रही हूँ। तो बोलती नहीं, इसकी बात नहीं कर रही बाबा, उस कंपनी को बर्बाद करने की सोच रही हो। जाने दो ना, क्या करना है, क्यों फालतू तुम पंगा ले रही हो? तुम जानते हो ना कितने खतरनाक लोग हैं, हर्ट भी कर सकते हैं हमें। तो कृष्णा बोलते हैं मेरे होते हुए आपको कोई हर्ट कर दे, पॉसिबल है? लगता है आपको इतनी औकात है किसी में? तो बोलते हैं हाँ पता है, तुम्हारे होते हुए मेरा कोई बालिमा का नहीं कर सकता। तो हट तो कहाँ ही करेगा। तो कृष्णा स्माइल करते हुए बोलते हैं तो बस, फिर इतना फिक्र क्यों कर रहे हो, चिल करो। तो बोलते हैं बट तुम चाहती क्या हो? जाने दो ना, जो हो गया सो हो गया। तो बोलते जाने दूंगी, बट जब तक वो लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मैं भी नहीं मानूंगी। तो बोलते माफ़ी मांग तो ली उन्होंने। तो बोलते माफ़ी थी, रियली? आपको लगता है? ऐसा नहीं लगा था ऐसे एहसान कर रहे हो माफ़ी मांग के? मुझे ऐसी माफ़ी नहीं चाहिए, सही से बात करेंगे तभी। वरना वो जानते नहीं है कि अगर फर्स्ट ईयर में किसी बच्चे को मॉन्स्टर बोला जाता है तो मॉन्स्टर क्या कर सकता है। तो बोलती है ओके बाबा, ओके माई क्यूट सा मॉन्स्टर। वैसे भी इतना प्यारा सा मॉन्स्टर अगर होगा तो कौन डरेगा उससे। तो कृष्णा बोलती है रियली, यू थिंक सो आई एम क्यूट? तो बोलते हैं मुझे तो लगती हो। तो बोलते हैं क्या है ना, आपको लग सकते हो क्योंकि आप अलग हो, मेरे लिए तो बहुत अलग हो। तो आपके लिए क्यूट चलेगा, बट लोगों के लिए मैं क्यूट नहीं हूँ, मॉन्स्टर ही ठीक हूँ। मुझे क्यूट बनना भी नहीं बाकी के लिए, बस आपके लिए हूँ, इतना ही बहुत है। शरीफ इंसान बन के जीना इज़ वेरी टफ। तो मॉन्स्टर बन के रहना ही तो मुझे, मैं वैसे ठीक हूँ। तो बोलती तुम इतनी गहरी बातें कैसे कर लेती हो? तुमने सच में बताना, तुम बचपन में समुद्र में रहती थी? तो बोलती नहीं तो, ऐसा क्यों? और समुद्र में कौन रहता है? तो बोलती नहीं, समुद्र जितना गहरा होता है, आई मीन सो डीप होता है, उतनी डीप बातें तुम्हारी भी होती हैं। समझना थोड़ा टफ होता है, बट फिर भी जो भी हो जैसे भी हो ठीक है सब कुछ। अपनी पढ़ाई करो, ज़्यादा किसी पर ज़्यादा ध्यान मत दो, सब कुछ ठीक ही होगा। क्यों करना है फालतू में किससे पंगा लेना है? लाइफ है यार, जी लो इसे ठीक से, लोगों से पंगा लेके क्यों रहना है? तो बोलती है मैंने पंगा नहीं लिया, उन्होंने लिया था। और वैसे भी पंगा लेने की बात आप कर रहे हो, आप जो हमेशा हर बात पे हर किसी से पंगा लेते रहते हो। तो बोलती है वो थोड़ा बहुत मस्ती मजाक के लिए ना, और वैसे भी अब तो मैं किसी से पंगा नहीं लेती हूँ, अब तो मैं नॉर्मल रहती हूँ, भले ही मुझसे कोई पंगा ले हुई तो मैं नहीं लेती हूँ। तो बोलते हैं हाँ आप नहीं लेती हो क्योंकि आपको लगता है कि मुझे कोई हर्ट करेगा, मुझसे कोई पंगा लेगा और मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उसे तोड़ देना है, इसलिए ना। तो बोलती हूँ बात तो सही है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारे होते हुए मुझसे पंगा कौन ही लेता है? तुम हो वैसे भी, तुम्हें देख के सब लोग डर जाते हैं, तो किसी में हिम्मत है जो मुझे कुछ बोल दे? तो स्माइल करते हुए बोलती है नॉट अ बैड, गुड वन, सही बोल रहे हो। अरे वैसे भी अभी मुझे पढ़ने दो, पंगा लेने की बातें मना करूँ, वैसे भी एग्ज़ाम्स आ रही हैं। तो बोलती है गुड, पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं जा रही हूँ, मुझे सोना है, वैसे मैं बहुत थक गई हूँ। तो बोलती है वैसे आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं आ जाती, मुझे नहीं पता आपको कितना टाइम लगता, मैं आ जाती आपको पिकअप कर लेती, वैसे 20 मिनट का रास्ता है। तो बोलती हाँ बाबा मुझे पता है, बट सोचा तुम पढ़ाई कर रही होगी या फिर कुछ काम कर रही होगी, मैं डिस्टर्ब नहीं किया, बस इसलिए मैं आ गई। तो बोलती है ओके, जाओ आप आराम कर लो। भी वो जाती है ऊपर श्री, रूम में जाके लेट जाती है, थोड़ी देर उसे नींद भी आती है, वो सो जाती है। और कृष्ण नीचे पढ़ाई कर रही थी, जब वो पढ़ रही होती है तब उसकी डोर बेल बजती है। तो वो देखती है कि अभी कौन आया होगा, वो अपनी बुक्स बंद करती है, डोर के पास जाती है। अच्छा डोर के पास जो होल नहीं होता, गेट के आर पार सकते हैं, उसमें देखती है, उसे दिखाई देते हैं उसके कॉलेज के ट्रस्टी। वो दरवाज़ा खोलते रहे, बोलती है वेलकम सर, आप मेरे यहाँ पे कैसे, कोई काम था आपको? तो बोलता है काम था, बहुत अर्जेंट काम था, इसलिए आया हूँ। तो बोलते ठीक है, कम इन। वो उन्हें अंदर बुलाती है, साथ में उनका बेटा भी होता है, वो दोनों अंदर आते हैं। तो जो श्री थी वो ऊपर सो रही होती है, कृष्णा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो डिस्टर्ब हो, इसलिए बस चुपचाप उन्हें अंदर बुला लेती है। श्री को वैसे सोए हुए 2 घंटे हो चुके थे, ये उस लगभग 2 घंटे के बाद की बात थी जब ये लोग आए थे।
कृष्णा गेट बंद करती है, अंदर आती है, उनको सोफे बैठाती है और बोलती है सर तो बताइए क्या लेंगे, टी कॉफ़ी या फिर कुछ ठंडा। तो बोलते नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बोलते सर पानी तो चाहिएगा ना, पानी तो ले आऊँ। तो बोलते हैं ठीक है। तो कृष्णा उठती है, जाती है, पानी लेके आती है, बोलती है तो सर बताइए आप यहाँ पे कैसे, कोई काम था आपको, एग्ज़ाम्स आ रही हैं, आई थिंक सब लोग बिज़ी होंगे, मुझे पढ़ाई भी करनी थी, तो प्लीज़ जो भी हो जल्दी बोले, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोलते हैं मुझे तुमसे बात करनी है, आई एम सीरियस, बहुत अर्जेंट बात है। तो बोलते ओके ओके सर आप सीरियस हैं तो ठीक है, हाँ बोलिए। तो बोलते हैं तुमने ये क्या मैसेज किया है। मैंने क्या कर दिया ऐसा, जितना मुझे पता है मैं अपने बिजनेस को लेके बहुत सीरियस हूँ और मैं कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करता हूँ, मुझे ध्यान रखता हूँ। हाँ एक दो मैंने काम किए हैं जो तुमने बता चुकी हो, उन्हें ऑलरेडी एक्सपोज कर चुकी हो और उनसे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है। हाँ मेरी कॉलेज को एक वार्निंग मिली है, स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली है कि अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो मेरी कॉलेज बंद कर दी जाएगी। लेकिन कॉलेज अभी बंद हुई नहीं है, बट तुम चाहते क्या हो। जब सब कुछ ठीक हो गया है, मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली है, सॉरी तुम्हारी जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है उसे माफ़ी मांग ली है, तो फिर। तो बोलता है सर माइंड योर लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, शी इज़ माई पार्टनर ओके। और आपने माफ़ी नहीं मांगी है, कोई ऐसा नहीं जता है, माफ़ी को माफ़ी की तरह मांगो, अदरवाइज मैंने नहीं मानना, जब तक बर्बाद नहीं हो जाओ तब तक नहीं मानना। और वैसे भी क्या बोला आपने, आपने कुछ इलीगल नहीं किया, जो किया मैंने एक्सपोज कर दिया, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही। लेकिन इस वक्त अगर मैंने कुछ गलत भी डाल दिया तो आपको लगता है कि मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने उस पर इतनी सारी चीज़ें पोस्ट कर देनी एक साथ में कि आप पे बहुत सारी इंक्वायरी बैठ जाएगी उसी वक्त पे, उसी चीज़ पे लोग इंक्वायरी करने लग जाएगी। और अगर इंक्वायरी हुई उन चीज़ों पे मतलब आपको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो ऑफ कोर्स आपकी कंपनी पे कौन इन्वेस्ट करेगा, सब लोग पीछे हो जाएंगे और आप एक ही दिन में बैंकक्रप्ट। कैसा लगा मेरा आइडिया। वैसे सोचने में जितना ईजी लग रहा था ईजी होगा नहीं, टाइम तो लगेगा, तब तक तो शायद मेरा एग्ज़ाम हो जाएंगी और सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र हो जाऊंगी। फर्स्ट ईयर तो मेरा ख़त्म हो जाएगा फाइनली। हाश फर्स्ट ईयर में मैंने कितना कुछ किया होगा ना सर, अचीवमेंट हो गई मेरी ये कि मैंने कितनी बड़ी कंपनी को बर्बाद कर दिया। कर दूँ क्या सर, बोलो प्लीज़, मेरे पास टाइम नहीं है, आप चाहते क्या हो बोल दो। तो बोलते हैं मैं चाहता क्या हूँ, तुम क्या चाहती हो, माफ़ी मांगनी है उससे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। आई एम सॉरी, माफ़ी मांग लूँगा, मैं खुद माफ़ी मांग लूँगा। तो बोलते नहीं सर गलती आपकी नहीं है ना, आपने बताया कि वो वीडियो पोस्ट आपने नहीं की थी, सॉरी फोटोज़, और तो आपकी बेटी ने की थी तो कोई बेटा माफ़ी मांगेगा, जो भी श्री से, ना कि मुझसे, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। एंड लास्ट थिंग जो मैं भी बोलना चाहती हूँ, जिससे पहले आपको बेटा माफ़ी मांगे, आप सॉरी बोलने के बाद मुझे रिग्रेट फील करो। तो बोलते व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोलते हैं सर सिंपल सा है, आप माफ़ी मांग लेंगे, उसके बाद में अगर कभी भी आपने मेरी और श्री की लाइफ में एंटर करने की कोशिश की या फिर थोड़ा बहुत भी इफ़ेक्ट डालने की कोशिश की, थोड़ा बहुत भी कुछ करने की कोशिश की, तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं आपको बर्बाद करने में। अगर बर्बाद नहीं भी कर पाई तो कुछ ऐसा कर दूंगी ना सर जो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, और आपने तो क्या मैंने भी नहीं सोचा होगा। कुछ ऐसा करने पर मजबूर मत करना मुझे, बिकॉज अब तक शायद आपका आइडिया लग गया होगा, मैं थोड़ी मेंटल हूँ, पागल, जानते हो ना साइको, मैं वही हूँ पक्का गारंटी। तो आप चाहते हैं एक साइको से पंगा लेना, आपकी मर्जी है, मेरी लाइफ में आप दखल मत देना, मैं आपकी लाइफ में दखल नहीं दूंगे। अगर डील मंजूर है तभी माफ़ी मांगने की कोशिश करना, वरना फिर जा सकते हैं आप लोग। तो कृष्णा की बात सुनते हैं, वो 1 मिनट के लिए सोचता है, फिर बोलता ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी लाइफ इंटरफेयर नहीं करूँगा, ना ही तुम हमारी लाइफ में इंटरफेयर करोगे और कुछ भी पोस्ट नहीं करोगे। तो बोलते ओके सर, मैं अकाउंट डिलीट कर दूँगी, अब तक जो भी कुछ पोस्ट किया वो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉमिस। बट आपको भी आपकी डील याद रखनी होगी, वरना मैं क्या कर सकती हूँ आपको पता तो है ही। तो बोलते ठीक है,
ऐसा बोलता है वो। तो थोड़ी देर में श्री नीचे आती है, उनको थोड़ी बहुत आवाज़ नीचे हो रही होती है। श्री उठते बोलते है कौन है कृष्णा, ऐसे बोलते वो नीचे आ रही होती है, अपनी आईज पे थोड़ा रब कर रही होती है क्योंकि वो नींदों में होती है ऑफकोर्स। तो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही होती है। और जैसे वो नीचे आते अपनी आंखें खोलते अपने सामने कॉलेज के ट्रस्टी को देखती है, उस लड़के को देखती है जिसने कहीं ना कहीं श्री को लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दी थी। उसे सामने देखती है, बोलती है आप लोग दोबारा यहाँ पे, क्या हुआ है। तो लड़का जाता है और सच में इस बार वो नीचे झुक जाता है, अपन दोनों घुटने टेकता है। वो अपने दोनों कान पकड़ते बोलता है आई एम सॉरी मैम, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ, सिर्फ कहने के लिए नहीं मांग रहा हूँ। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आपके साथ तो क्या किसी लड़के के साथ मैं कुछ नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, मैं बहुत गलत था, आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ प्लीज़ कृष्णा को बोलो ना कि अब हमारी लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे प्लीज़। हो लाइक ऐसा लग रहा होता है ना, लाइक फुल दिल से माफ़ी मांग रहा होता है, फुल इमोशनल सीन, जैसे पास में बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा हो और उस वक्त दिख रहा हो कृष्णा के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन उस वक्त थे, लाइक हो ऑसम। उस वक्त लग रहा था लाइक रियली हीरो के एक्शन नहीं होते, हीरो के चेहरे पे एक्सप्रेशन, वैसे एक्सप्रेशन नहीं लग रहे थे, बिल्कुल विलन वाले लग रहे थे। विलन के चेहरे पे जो वो स्माइल होती है डेविल वाली, हाय कृष्णा के चेहरे पे वही स्माइल थी, वही एटीट्यूड था। और अभी लग रहा था कि कृष्णा फुल कॉन्फिडेंस फील कर रही है। अभी लग रहा था कृष्णा बोलेगी ठीक है जा सकते हो आप लोग, लेकिन वो सिर्फ श्री के रिप्लाई का वेट कर रही थी। श्री बोलती है इट्स ओके, अगली बार से कुछ ऐसा मत करना और प्लीज़ हमारे लाइफ में ट्राई मत करना। वो वही बात बोलती है जो कृष्णा बोलती है। तो वो लोग बोलते हैं ओके और वहाँ से चले जाते हैं। कृष्णा को श्री देखती है और बोलती है अब चैन मिल गया तुम्हारे दिल को। तो बोलते हैं हाँ सुकून मिल गया, सुकून बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया। वो लोग वहाँ चले जाते हैं। कृष्णा के स्माइल देख कर के श्री बोलती है वैसे आप तो बता दो तुम्हारे पास में से प्रूफ था क्या जो तुम डाल देती वहाँ पे और उनकी कंपनी बर्बाद हो जाती है। तो कृष्णा बोलती है वो रहने ही दो, वो चीज़ जब तक हिडन रहेगी तब तक सही रहेगी। और वैसे भी आई डोंट थिंक सो कि ये लोग कभी अब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अगर करेंगे तो वो उस दिन के लिए काम आएगी, सो डोंट वरी। और वैसे भी वो इतनी बड़ी बात पे नहीं थी तो टेंशन मत लो, ऐसे बोल के हक करती है, श्री के फेस की तरफ देखते से किस करती है, बोलती है चलो जाओ सो जाओ आप। तो बोलते ठीक है, वो जाती है ऊपर रेस्ट कर रही होती है। और ऐसे नहीं खुश दिन निकल जाते हैं, कृष्णा की एग्ज़ाम भी हो जाती है, कृष्णा रिलैक्स फील करती है एंड वो श्री को लेके जाती है डेट पे। हो सकता है वहाँ प्रपोज करने के लिए उसे लेके जाती है। श्री बहुत खुश होती है उस दिन, उसे अंदाज़ा होता है कि आज क्या होगा। वो वहाँ जाते हैं, कृष्णा बहुत प्यारी डेट प्लान करती है। वो एक फुल गार्डन को बुक करती है, वहाँ पर डेकोरेशन करवाती है, बीच में उसको एक टेबल रखवा देती है जहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं, अपने आसपास देख रहे होते हैं। श्री को बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो बस वेट कर रही होती है कब कृष्णा उसे प्रपोज करेगी। एंड वो वक्त भी आ जाता है। कृष्णा खड़ी होती है, श्री को अपना हाथ देती है, अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और बोलती है आई डोंट नो कैसे बोलते हैं, मूवीज़ में ऐसे देखा है तो मैं बस इसी तरह ट्राई कर रही हूँ, तो डोंट माइंड हाँ ओके। सो मिस श्री विल यू बी माइन। तो बोलते हैं मतलब, तो बोलते विल यू बी माइन, मेरी बनोगे हमेशा के लिए, मेरे पार्टनर बनोगे। एंड सब लोग क्या बोलता है उसे, गर्लफ्रेंड, यस आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे, मेरा लाइफ पार्टनर, बताओ मेरी सोलमेट, मेरे सब कुछ। आई डोंट नो कैसे बोलते हैं सारी चीज़ें, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो अगर हाँ है तो अपना हाथ मेरे हाथों में दे दो, बस इतना ही बोलूँगी। तो श्रेय स्माइल करते हुए बोलती है आर यू श्योर, तुम जो बोल रही हो उसके तुम श्योर हो ना, लाइक ऐसा ना हो कहीं तुम बाद में बोलो कि मैं श्योर नहीं थी, मैं कंफ्यूज थी। तो बोलती है आपको लगता है ये मेरे फेस पे जो खुशी है एक्सप्रेशन है वो कंफ्यूज वाला है, नहीं मैं श्योर हूँ। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड मिस श्री। तो श्री बोलती है यस, उसके हाथों में हाथ देती है। कृष्णा उसे दूसरे की रिंग पहनाती है और बोलती है आई लव यू। जब कृष्णा के मुंह से वो सारी चीज़ सुनती है वो बोलती है हाय बस इसी का तो वेट कर रही थी, कब से बस यही तो सुनना चाह रही थी। ये 3 वर्ड सुनना कितना मुश्किल था तुम्हारे मुँह से, जानते हो तुम
कब से वेट कर रही थी यार, तुम्हें नहीं पता है क्या क्या सोच रही थी मैं, क्या क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, ऐसे बोल के वो लाइक टाइट हक कर रखी होती है उसे, और बोलती है अब मुझसे दूर मत जाना। तो कृष्णा बोलती है कभी नहीं, ऐसा बोल के हक करके रखते हुए बोलती है बस 1 मिनट और रुको, मैंने कब से आपके लिए गिफ्ट खरीदा है, आप जानते भी हो आपका फर्स्ट गिफ्ट हो गई है। तो बोलते अच्छा ऐसा क्या है इसमें, तो बोलते 1 सेकंड बैठो इधर। उसे बिठाती है और अपने पॉकेट से गिफ्ट निकालते बोलती है देखो। तो श्री के हाथ में गिफ्ट देती है। श्री उसे ओपन करती है और वो देखती है कि उसके अंदर 2 पायल थी। वो पायल देखती है, वो बहुत प्यारी पायल थी, और वो पायल नहीं होती जिनसे आवाज़ आती है छन छन छन, वैसे वाली पायल थी, वो बहुत क्यूट थी। श्री देखते हुए बोलती है नाइस, वैसे मैं सोचा नहीं था कि तुम मुझे पायल गिफ्ट करोगे। तो बोलती है मैंने भी सोचा था, बट जब मैंने एक छोटे से बच्चे के पाँव में देखी वो कितना खेल रही थी, और जानते हो जब वो खेल रही थी तो उसके पाँव से आवाज़ आ रही थी, तो वो अपने पाँव की तरफ देख रही थी, अपनी मम्मा को दिखा रही थी देखो मम्मा मेरे पाँव से कैसे आवाज़ आ रही है, देखो चंचन बोल रही है। तब मुझे आपका याद आई, पता है क्यों, कि वो बिल्कुल आपकी तरह थी, क्यूट सी। तो बस मैंने आपके लिए परचेज़ कर ली, आई डोंट नो आपको अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं छोटे बच्चे देख छोटे बच्चे को पहने हुए देखा था और उससे मैंने खरीद दी है, तो आई डोंट नो आपको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो बोलती है बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है। तो अब चलो लेके आई तो पहना भी दो। तो अब बोलते हैं ऑफ कोर्स, इसलिए तो नीचे बैठी हूँ मैं। ऐसे बोल के स्माइल करते हुए श्री की तरफ देखती है। श्री के पाँव से सैंडल निकालती है, बोले सैंडल क्यों निकाल रही हो, वैसे पहना दो। तो बोलते नहीं आपकी हील दुब जाएगी मुझे, एक तो हील वाले सैंडल पहनते हो आप। उसके पाँव को निकाल, पाँव से वो सैंडल निकालने के बाद में उसके अपनी थाइस पे रखती है, उसे अपने हाथों से वो पायल पहनाती है। उसके दोनों पायलों में पायल पहनने के बाद में उसे सैंडल पहनाती है और बोलती है अब ठीक है हैप्पी। तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे बोलते हैं। तो श्री खड़ी होती है अपने पायल से, जैसे उस पायल से आवाज़ आती है ना वो सुन रही होती है, वो बोलती है ये तो बहुत प्यारी है, जो कैसे आवाज़ प्यारी है। तो बोलते हैं बिल्कुल बच्चे की तरह कर रहे हैं एक्टिंग। तो बोलते हैं मैं क्या करूँ, मुझे अच्छी लगती तो लगती है, ऐसे बोल के स्माइल कर रही होती है। तो कृष्णा उसके पास जाती है और बोलती है हे पक्का ना अच्छी लगी आपको। तो बोलते हैं ऑफकोर्स अच्छी लगी है बाबा। ऐसे बोल के शिव से हक करती है, कृष्णा भी उसे हक करती है, उसके फोrehead पे किस करती है एंड बोलती है मैं आए। तो बोलती है यू कैन। तो शिव जब ऐसे बोलती है तो कृष्णा भी स्माइल करती है, उसके लिप्स के पास आती है एंड देन उसके लिप्स पे किस कर लेती है। ये दोनों ऐसे किस कर रहे होते हैं और यहीं पे हमारी ये स्टोरी एंड भी हो जाती है। आई डोंट नो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बट हाँ ये स्टोरी का एंड है, आज स्टोरी का एंड हो रहा है। होप सो आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी थोड़ी बहुत ही पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज़।